संदीला एक 16 साल की प्यारी सी बच्ची है। कुछ साल बीते, उसके माँ बाप दोनों एक कार एक्सीडेंट में फौत हो गए और उसका कोई भी नहीं रहा। उसकी फूफी उसको अपने घर ले गईं। फूफी तो उसे प्यार करती और उसको अच्छा खाना पीना भी देती, लेकिन उनके हस्बैंड और 2 बेटियों को वो बहुत खटकती। फूफा जी तो यही परेशानी में रहते कि पहले ही 2 बेटियां थीं, अब एक और मुसीबत आन पड़ी है। कैसे इनकी शादियां होंगी और हम इनकी जिम्मेदारियों से कैसे पूरे होंगे। मेरी गुड़िया इतनी चुपचाप क्यों है? मुझे अम्मी पापा याद आ रहे हैं। हाँ बेटा, क्या बताएं, सलीम और सीमा का जाना तो हम सबके लिए बहुत दर्दनाक है। बेटा मैं हूं ना, तू फिक्र मत किया कर, सब ठीक हो जाएगा। जी फूफो। इसलिए तो मैं तुझे किचन में अपने साथ रखती हूँ। तेरा भी दिल लग जाएगा और मुझे भी अपने भैया और भाभी का गम दूर होगा। जी फूफो। चल बेटा, जल्दी से प्याज काट दे, मुझे सालन बनाना है। संदीला, मेरा सूट प्रेस कर दो जल्दी से, मुझे बाहर जाना है। जी हूँ माँ बाजी, अभी आई। मेरा भी दुपट्टा कर देना साथ साथ। संदीला बेटा, प्याज मैं काट लूंगी, तुम जाओ हुमा और रूमा के कपड़े प्रेस कर दो। अच्छा फूफो। कुछ दिन बाद। संदीला, हमें आने में देर हो जाएगी। हम नॉक करें तो फौरन दरवाजा खोल देना, कहीं कल की तरह सो मत जाना। जी हूँ माँ बाजी। संदीला, हमारा कमरा अभी तक फैला हुआ है, हमारे आने तक उसको साफ कर देना। ठीक से साफ करना, अलमारी को भी अरेंज कर देना। ठीक है रूमा बाजी। कल एक लड़का देखने आने वाला है हुमा को, उसको कहना ठीक से तैयार हो जाए और मेहमानों से तमीज से बात करे। हाँ हाँ, सब कुछ समझा दूंगी। बड़ी हो गई है, कोई बच्ची थोड़ी है जो उसको पता नहीं होगा। बस क्या करूं, दिल को परेशानी लगती रहती है। रुमा भी बड़ी हो गई है, हुमा की हो तो उसकी बारी आए। मुझे भी बहुत फिक्र होती है बेटियों की। लेकिन तुम एक तीसरी को भी ले आई और संदीला की जिम्मेदारी भी हमारे सर पर है। क्यों से तुम इतना बुरा भला कहते हो? कौन सा हमारा खर्चा होता है? सारे मेड के काम करती है, हमारी तो बचत ही हो रही है। ऐसे ही रहती रहेगी। सारे घर की सफाई और हुमा रूमा का कमरा ठीक करने के बाद संदीला थक कर एक कोने में बैठ जाती है। अभी उसको हुमा रूमा की वापसी का भी तो इंतज़ार करना है और थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग जाती है। फिर उसके ख्वाब में एक फेरी गॉड मदर आती है। अरे संदीला, तुम थक गई? मुझे तो तुम बहुत अच्छी लगती हो। आप कौन हैं? मैं एक फेरी गॉड मदर हूँ और तुम्हारी मदद करने आई हूँ। आप मेरी क्या मदद कर सकती हैं? बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक राजकुमार जैसा लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी करवा सकती हूँ। बस, और कुछ नहीं? राजकुमार नहीं चाहिए तो फिर तुमको और क्या चाहिए? फेरी गॉड मदर, मुझे पढ़ाई करनी है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में और एक बहुत बड़ी लॉयर बनना है। मेरे पापा कहते थे मैं एक जज बनूंगी। बेटा, उसके लिए तो तुमको खुद मेहनत करनी होगी। मेहनत से पढ़ो, सभी राहें आसान होती जाएंगी। मैं ज़रूर तुम्हारी एनकरेजमेंट के लिए आती रहूंगी। मुझे काम से टाइम ही नहीं मिलता। देखो बेटा, जितना टाइम मिले तुम पढ़ाई करती रहो और जहाँ चाह होती है वहाँ राह ज़रूर निकल आती है। जी फेरी गॉड मदर। तुम बहुत बहादुर लड़की हो संदीला। तुमने एक राजकुमार के शॉर्टकट को छोड़कर एक मेहनत का रास्ता चुना है और यही ठीक रास्ता है। अपने पैरों पर खड़े होना 10 राजकुमार मिलने से ज़्यादा एम्पावरिंग होता है। और फिर संदीला की आंख खुल जाती है। उस दिन के बाद संदीला को जब भी मौका मिलता वो अपनी किताबें लेकर बैठ जाती और उसको अपनी ज़िंदगी पर दुखी होने और तरस खाने का टाइम भी नहीं मिलता। इसी तरह 2 साल बीत गए और संदीला अब हाई स्कूल पास कर चुकी थी और उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया था और अच्छे नंबर आने पर स्कॉलरशिप भी।
उसकी कज़न्स रूमा और हुमा के रिश्ते आते और चले जाते और उनको कोई पसंद ही नहीं आता। ऐसा वैसा रिश्ता उनको भाता नहीं और राजा जैसा कोई आता नहीं। संदीला, मेरा कमरा भी साफ करना है। जी हुमा बाजी, मैं कॉलेज से आ जाऊं फिर कर दूंगी। संदीला खुशी खुशी काम करती क्योंकि वो जानती थी उसकी तालीम ही उसका नसीब बदल सकती है, कोई राजकुमार नहीं। 4 साल बाद वो इंजीनियरिंग कॉलेज से गोल्ड मेडल से पास हो जाती है और उसको एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल जाती है। वो अपनी पहली सैलरी से सबके लिए गिफ्ट लाती है। बेटा संदीला, तुमने तो कमाल ही कर दिया। नहीं फूफो, मुझे तो मेरे हालात ने सिखाया कि अपने पैरों पर खड़े होने से ही इज्जत और मजबूती आती है, और कोई भी रिश्ता मजबूत तब होता है जब अपने पैरों पर खड़े हो सकें। संदीला, हमें माफ कर दो, हमने तुमको बहुत सताया है। बाजी, आप लोग ऐसा ना कहें। छोटा मुंह बड़ी बात तो होगी, लेकिन एक बात आपसे कहूंगी, आप लोग भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, फिर देखें रिश्तों की भी कोई कमी नहीं होगी। क्या आप समझते हैं संदीला का डिसीजन शादी करने से पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना और अपने पैरों पर खड़े होना ठीक था? पुराने ज़माने से इवन कहानियों में भी यही दिखाया जाता था कि एक लड़की के लिए सबसे अच्छा एक राजकुमार से शादी करना होता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा हरगिज़ नहीं होता। बहुत बार लड़की शादी के बाद और मुश्किल में पड़ जाती है। अगर लड़की पढ़ी लिखी और अपने पैरों पर खड़ी होगी तो उसकी ज़िंदगी शादी के बाद या बग़ैर शादी के ज़्यादा बेहतर होगी।